हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग तैयार हैं अपने नेक्स्ट टूर के लिए। ये अपना सुंदर सा खेत खलिहान और सुबह की ठंडी और ताज़ी हवा, ये अपनी इंस्टा 360 की माउंटिंग हो चुकी है और ये रही अपनी गाड़ी सामने से कुछ ऐसी दिखेगी। हम लोग इतना सवेरे इसलिए निकल रहे हैं, इतनी सुबह इसलिए निकल रहे हैं, उसका रीज़न सिर्फ एक है, वो है धूप। धूप से बचने के लिए हम लोग सोच रहे थे बहुत ज़्यादा सुबह निकलेंगे, बट ऐसा हो भी नहीं पाया, थोड़ा बहुत लेट हो ही गया है। बट मिलते हैं आपसे रास्ते में और बताते हैं आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ये रही शानदार सुबह। वंस अगेन वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ बिहार सीरीज़। और आज हम लोग फाइनली अपने घर से निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट टूर की ओर। ये रहा अपना दुर्गा माता का मंदिर, अपने मार्केट, अपने हरिपुर का मंदिर। अभी पूरा खाली सन्नाटा पड़ा हुआ मार्केट में, बट जैसे ही 9-10 सारी दुकानें खुलती है, 9-10 बजता है और सारी दुकानें खुलती है तो बहुत भीड़ रहती है इस जगह पे। तो बात करते हैं हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं पश्चिम चंपारण। तो पूरे बिहार में ये एकलौता टाइगर रिज़र्व है जिसका नाम वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व है, जो कि है पश्चिम चंपारण ज़िले में। और लगभग हमारे घर से अप्रॉक्स 400 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। ये लगभग 400 किलोमीटर का ये ट्रिप है अपना। और उसके बाद साथ ही उधर ही और कुछ जगह है जहाँ पे वैशाली नज़दीक पड़ती है उधर, तो वैशाली को भी कवर करेंगे। तो ये जहाँ भी, ये पूरा रूरल एरिया है, ये ग्रामीण एरिया है और हम लोग भी ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं। वहीं से हम लोगों ने ब्लॉगिंग की शुरुआत करी है। नगर परिषद बखरी में आपका हार्दिक स्वागत। ये रोड काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये बगल से एकदम दोनों साइड से पेड़ एकदम दोनों एक दूसरे को ऐसे कवर कर रहा है और बीच से रास्ता, ग्रीनरी ही ग्रीनरी, हरे भरे पेड़ पौधे। और ऊपर से कल बारिश हुई है तो और ज़्यादा ग्रीनरी लग रहा है। तो हम लोग यहाँ से शॉर्टकट लेने वाले हैं जो कि सीधे निकलेंगे बेगूसराय वाले मेन रास्ते पे। हवेली ठाकुर भानु प्रताप का हवेली है क्या? Finally we are at the main road. हम लोग फाइनली बेगूसराय के बहुत करीब पहुंच गए हैं।
तो फाइनली हम लोग बेगूसराय इंटर कर चुके हैं। दस से 12 किलोमीटर के बाद आता है वो दलसिंह सराय वाली रोड। तो वहाँ जाके हम लोग एक बार मैप देखेंगे और उसके बाद लगाएंगे मैप डायरेक्ट चंपारण का। ये तो श्योर है, बस इतनी मुझे जाने दो। बाबा रे बाबा भाई दोनों ट्रक के बीच में फंस गया मैं। तो फाइनली हम लोगों ने नेशनल हाईवे का रोड छोड़ के पकड़ लिया है ये दलसिंह सराय 33, मुसरी घरारी 52, ताजपुर 62 एंड मुजफ्फरपुर इज़ 107 किलोमीटर। राज वाटर पार्क, मुजफ्फरपुर के बाद बेतिया, बेतिया से मुझे जाना होगा पश्चिम चंपारण। भाई अभी तक 100 किलोमीटर भी पूरा नहीं हुआ और अपने को जाना है 400 किलोमीटर। 28 किलोमीटर और कवर करने के बाद हम लोग का फर्स्ट 100 किलोमीटर आज के टूर का हो जाएगा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 28 किलोमीटर चल के ही पेट्रोल फिर से रिफ्यूल करा के और कहीं चाय ब्रेक लिया जाए एक बार के लिए। क्या छोटे छोटे हंस रहा है। तो कहीं एक अच्छे से चाय की दुकान मिल जाए और वहाँ पे चाय पानी हो जाए। It's time to refuel our bike। रिफ्यूल कराने का टाइम आ गया है और चाय का दुकान मिला नहीं कहीं। कैसे है भैया? ठीक है, फुल कर दीजिए भैया। यहीं पे बाइक को लगाया जाए और थोड़ी देर रेस्ट किया जाए। फर्स्ट 100 किलोमीटर के बाद थोड़ा सा रेस्ट तो बनता है यार। क्या हाल चाल? सब ठीक? हेलमेट पहना करिए भैया, चौक पे आए थे। चलिए बाय बाय। 10 किलोमीटर का फर्क पड़ता है। अरे अरे आराम से भाई, चोट भी लगा, चोट लग गया। चलिए ठीक। वेटिंग फॉर द बस। मज़ा आ रहा है, ऐसा रोड पे चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। रिकॉर्डिंग इज़ ऑन, इंस्टा 360 इज़ ऑन। हाँ, एक्चुअली हम लोग बेगूसराय होके आए हैं। इसका 2 रास्ता है। एक जो है हसनपुर रोसड़ा होते हुए समस्तीपुर से मुसरी घरारी से ताजपुर, इस टाइप का रोड है। बट वो सिंगल रोड है, रूरल एरिया को ज़्यादा टच करती है वो रोड। मैं सोच रहा था कि लोग नॉन स्टॉप कैसे कर लेते हैं 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर तक का। मैंने वीडियो देखा है जो राइडर करते हैं नॉन स्टॉप। भाई अभी उतना एक्सपीरियंस हुआ नहीं है, बट ठीक है। हाँ, 200-300 किलोमीटर तक मैं नॉन स्टॉप कर सकता हूँ। बट बीच में 1-2 ब्रेक तो बनता है, एनी हाउ बनता है। टाइम मशीन तो है नहीं ना, उतना शरीर है। यहाँ से मुजफ्फरपुर की दूरी 35 किलोमीटर बची हुई है और हम लोग हाईवे का भरपूर मज़ा ले रहे हैं। काफ़ी अच्छी रोड है, हाईवे है। जब खाली मिलती है तो और ज़्यादा मज़ा आता है। बिहार पुलिस आपका स्वागत करती है। तुर्की, रामचंद्रा, केरमा, बाघी, ये सब भी जगह बिहार में। मुझे तो पता ही नहीं था यार। मुजफ्फरपुर 6 किलोमीटर, मोतिहारी 86 किलोमीटर। आइकॉन, मीना बाज़ार, फैशन सिटी।
अच्छी सिटी है यार। हम लोग के यहाँ तो ऐसा मॉल भी नहीं है। बेहतरीन मॉल। नो सिविक सेंस। तो NH-28 को बाय बाय कहने के बाद हम लोग आ गए हैं फ्लाईओवर ब्रिज से नीचे, और इधर से ही कहीं आगे से लेना है लेफ़्ट हम लोग को मोतिहारी के लिए। यहाँ से हम लोग को लेना है मोतिहारी के लिए लेफ़्ट। रक्सौल यहाँ से 128 किलोमीटर दिखा रहा है। वाह क्या सुंदर हाईवे है। ओके, इसलिए तो लखनऊ को टच करती है ये हाईवे। और रक्सौल आई थिंक वहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ था 128 किलोमीटर। तो लेफ़्ट हाजीपुर पटना आप जा सकते हैं। कोटवा 69 किलोमीटर। और फाइनली ये मिला हमको ढाबा। तो फाइनली हम लोग अपने ढाबा पे वेट कर रहे हैं अपने खाने का। और धूप काफ़ी तेज़ है बाहर, और अभी और 200 किलोमीटर का राइड बचा हुआ है, और हम लोग अपने खाने के इंतज़ार में हैं। ये रेस्टोरेंट कुछ इस तरह का दिखता है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। गर्मी में आई थिंक ये लास्ट है, अब इसके बाद गर्मी में कहीं नहीं जाना है। काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब एक मिनट मैं आपको कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ। बैठे बैठे मुझे कुछ दिख गया है और मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाता हूँ मैं। वो है ये, कौन है, लाइव हिंदुस्तान है, और ये उसका ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे लिख रखा है कि लद्दाख घूमने के लिए 20,000 रुपये देगी बिहार सरकार। हम लोग का खाना आ गया है और मैं आपको दिखाता हूँ क्या खाने में है। ओके गाइस, तो फाइनली हम लोग का खाना पीना हो गया है, और थोड़ी देर रेस्ट भी हम लोगों ने की। धूप ज़्यादा होने के कारण निकलने का मन नहीं कर रहा था। ओके लेट्स गो। यहाँ से मोतिहारी 67 किलोमीटर है, और मोतिहारी से बेतिया 50 किलोमीटर, और बेतिया से भी 80 किलोमीटर जो है वो पड़ता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ऐसा लगता है चंपारण पहुंचते पहुंचते 4-5 टोल आ जाएगा। टोल प्लाजा पार करते हुए गोरखपुर यहाँ से मात्र 210 किलोमीटर दूर है। वाह यार, हम लोग धीरे धीरे यूपी की ओर भी बढ़ रहे हैं। और हम लोग इसी के साथ मोतिहारी में भी इंटर कर चुके हैं। यहीं पे हम लोग रुक के थोड़ा आराम भी करेंगे। निकल चुके हैं। यहाँ से अपनी दूरी 130 किलोमीटर
अपने को तो मैं अब यहाँ से मोतिहारी छोड़ के बेतिया देखना पड़ेगा। दैट इज़ 49 किलोमीटर फ्रॉम हियर। 50 किलोमीटर लगभग बेतिया यहाँ से, लिखा हुआ था 49 किलोमीटर। गांधी संग्रहालय 5 किलोमीटर और गांधी आश्रम वितिहरवा हमारे लेफ्ट। वाह भैया वाह, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, वो ये है। इस साइड इधर रोड का काम चल रहा था तो दोनों जाने वाली भी गाड़ियाँ और आने वाली भी गाड़ियाँ दोनों एक ही साइड से आती, और इतना धूल, ओह माय गॉड। भाई इस कदर दिक्कत है यहाँ पे फ्लाईओवर भी बनने के कारण। है जाइए 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 चले जाइए। अरे यार भाई साहब, यार ये कैसे हो गया? हो सकता है एक चक्का चढ़ा हो। क्या हुआ, टूट गया क्या इसको? बैठिए इस पे यहाँ इस पे दी खड़ा हुई। थोड़ा पकड़ दीजिए ना। हाँ बढ़िया। अरे कोई दिक्कत। लड़की को हॉस्पिटल छोड़ते टाइम उसका खून कुछ ज़्यादा ही गिर गया था, अपने बाइक के सीट पे भी गिर चुका था, जिसको पानी से मैंने धो दिया है। बट लड़की में बहुत हिम्मत था। इतना इंजरी के बाद मैंने सोचा नहीं था यार वो हंसेगी, बट वो सारे रास्ते में हंसती हुई आई। आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए। भाई साहब, आंखों के सामने पहली बार हुआ है घटना। भाई साहब, उस लड़के का पूरा पैर का पिछला वाला पार्ट्स जो था वो पूरा स्किन पूरा निकल गया था अंदर से। ये टोटो वाले हद से ज़्यादा लोड कर लेते हैं। उसके ऊपर में भी रखा हुआ था कुछ, पता नहीं प्लाई समथिंग कुछ रखा हुआ था, और ऊपर से नीचे भरा हुआ था। टेम्परेचर तो अलग लेवल का यार ये हो रहा है। यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा धूप होगा। तो ये एरिया जो है, जस्ट हम लोग अभी मोतिहारी वाला एरिया का जो सीमा समाप्त होता है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग ऑलरेडी पश्चिमी चंपारण में इंटर कर चुके हैं। कि ये बिहार टूरिज़्म का एक स्पॉट है, रिवर है, इसके अंदर वाटर स्पोर्ट जोन अवेलेबल है यहाँ पे। बेतिया इंटर करते ही, नहीं एक्चुअली बेतिया यहाँ से 20 किलोमीटर है। पश्चिमी चंपारण की सीमा शुरू होते ही ये एक नदी है जिसमें कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी की जाती है। नगर निगम बेतिया में आपका स्वागत है। ये क्या है भाई, कूड़ों का पहाड़। बाजार समिति बेतिया। बेतिया ये मैं दूसरी बार आ रहा हूँ।
बेतिया मार्केट में आपका स्वागत है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सीधा जाएंगे। हाँ पता है ना। मैप जानबूझ के नहीं लगाया है, बट मुझे ऑलरेडी थोड़ा बहुत पता था कि इधर से ही निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने देख रखा था। बेतिया बाज़ार होके ही निकलना है मुझे वाल्मीकि नगर। बेतिया से क्रॉस कर चुके हैं हम लोग और आगे चल के NH 727 लेना है। ग्लव्स मैंने खोल लिया है, पूरा हाथ सूज गया है। कंटिन्यू ग्लव्स लगने के कारण अंदर पूरा पसीना चल रहा था, उसके वजह से ये हो गया। तो कुछ देर के लिए मैंने खोल रखा है इसको। एक बार आप रोड को देखो ध्यान से, पूरा ऐसा लग रहा है प्लेन नहीं, पूरा लकीर खींचा हुआ है चारों ओर, सब तरफ, आने वाले में भी जाने वाले में भी। रीज़न ये है क्यों रोड इस तरह किया हुआ है क्योंकि इस रोड की मरम्मत चल रही है। फ़िलहाल हम लोग लौरिया नंदनगढ़ के करीब हैं। इधर से आने के बाद वाल्मीकि नगर 78 किलोमीटर। बॉडी पूरी तरह थक चुकी है यार। बहुत दिन से मैंने नॉनवेज खाया नहीं है, बट अभी आया हूँ चंपारण। तो क्या ऐसा हो सकता है चंपारण आए और चंपारण मटन ना खाए। और इस प्यारे से खूबसूरत लोकेशन पे मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये प्यारा सा रास्ता है जो कि एक सिंगल रास्ता है और सीधे आई थिंक यही रास्ता सीधे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व तक मेरे साथ बनी रहेगी। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा, गिद्ध बाहुल्य क्षेत्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार की तरफ से लगाया गया बोर्ड है। मलोक्सी कैंप गिद्धों को बचाने हेतु मवेशियों के दर्द के उपचार में सबसे सुरक्षित दवा है हाइड्रोक्लोनिक डाइक्लोफेनिक का इस्तेमाल ना करें। दिस इज़ गिद्ध बाहुल्य क्षेत्र और काफ़ी खूबसूरत सा ये रोड है। मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक चीज़ और दिखाता हूँ। ऐसे होते हैं राइडर के हालात भाई। अब देख लो क्या हालात है। और ये तो बस 400 किलोमीटर के बाद ये हाल है। हालत पंचर। ये अपनी गाड़ी और अपना हालत ख़राब, मेरा भी हालत ख़राब है। इस खूबसूरत रास्ते में थोड़ी देर और रुकूंगा, फिर आपसे मिलता हूँ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के रास्ते से। और फाइनली यहाँ से मात्र 35 किलोमीटर बचा हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और ये खूबसूरत रोड है, दोनों तरफ एकदम पूरा जंगल है। और जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये गिद्ध वाला भी एरिया है, यहाँ पे गिद्ध देखने को मिल जाता है। काफ़ी सुंदर रोड है, सिंगल रोड है और चारों तरफ जंगल ही जंगल है। साहब इस एरिया में आके मज़ा आ गया। अभी कुछ ही देर पहले की बात है, मैं एकदम गर्मी से पूरा परेशान था, बट अब ऐसा लग रहा है थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आ रही है और फेस पे लग रही है। गेटवे ऑफ VTR वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का ये गेटवे है, ये एंट्री है और दोनों तरफ बाघ का लोगो लगा हुआ है।
और ये कुछ राइट साइड में पार्क वगैरह है। भाई साहब पूरा जंगल है। ये मेरा ऐसा पहला विजिट है किसी भी फॉरेस्ट में। काफ़ी खूबसूरत है ये, एकदम नेचर से भरपूर। भाई साहब वहाँ पे लिखा हुआ था धीरे चले, वन्य जीवों का रास्ता है, और उस पर फोटो लगा हुआ था तेंदुआ का। भाई साहब तेंदुआ भाई साहब आएंगे क्या? कृपया जानवरों को पहले रास्ता पार करने दें। ये रहा लोकल मार्केट। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे क्या सुंदर माहौल है यहाँ का। ये देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो क्या फ्लो है यार। बट वाटर फ्लो कुछ ज़्यादा ही तेज़ है यार, तभी तो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाला है, जल विद्युत परियोजना, वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। वाह काफ़ी सुंदर है। और इधर मैं दिखाता हूँ इस साइड, नदी के इस साइड, ब्रिज के इस साइड का माहौल। आवाज़ कितना मस्त है, आवाज़ कितना सही आ रहा है। आवाज़ के कारण ही हम रोक पाए। बैराज पुल 1 किलोमीटर, तो इस तरह का सेक्शन आई थिंक बांटा हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे आप स्टे करना चाहते हो। दिस इज़ वाल्मीकि नगर थाना। वो पहाड़ है क्या? अरे वाह। पहाड़ का सामने आपको व्यू दिख रहा होगा, यहाँ से और ज़्यादा डेंस में पूरा ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। इधर तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं वाल्मीकि नगर के अंदर। तो फाइनली समय आ गया है अपने होटल में शिफ्ट होने का, और काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं हम लोग, और सब सामान को होटल में रखते हैं। ये मेरा होटल है और इसका नाम है होटल सेठ जी। वाह, ये अपना होटल है, और सारे सब सामान को रख के थोड़ा फ्रेश होके और फिर मिलते हैं आपसे। तो ये अपना रूम है, और आज गर्मी कुछ ज़्यादा है तो बिना एसी का कोई उपाय नहीं है। तो अभी हम लोग काफ़ी थक गए हैं, और अभी जस्ट हम लोग रूम पहुँचेंगे, और हम लोग सोच रहे हैं अभी फटाक से फ्रेश होके और फिर बाहर जाके खाना खाना है। हम लोग का ऑनलाइन बुकिंग अभी हुआ नहीं है एक्चुअली। जहाँ पे सफारी की गाड़ियाँ वगैरह रहती है वहाँ पे नेट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल यहाँ पे आए हैं, यहाँ नेट वगैरह सब चल रहा है। तो यहाँ पे ट्राई करेंगे ऑनलाइन करने का, कल सुबह का 6 से 8 का स्लॉट में। बट हम लोग का ऑनलाइन अभी हुआ नहीं है, देखते हैं कल क्या होता है। आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपसे कल सुबह। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।